हेलो फ्रेंड, मैं सरोज कुमार 19 जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पे सीजीएल का अगला टेस्ट सीरीज देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होते हैं। तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे रक्त प्रभावित होते हैं। ये एक प्रकार के रक्त से संबंधित रोग है थैलेसीमिया। अगला प्रश्न है, गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टाओं के मध्य कौन से झील अवस्थित हैं? तो गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टाओं के बीच कोल्लेरू झील अवस्थित हैं। अगला पॉइंट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदी है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 9 दिसंबर 1946 का पहला बैठक हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMB कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस उत्पाद के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो अग्नाशय रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन। और ये हिपेरिन नामक जो हार्मोन है दोस्तों, इससे ब्लड जम जाता है, हिपेरिन नामक ब्लड। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है। दोस्तों, ये जो है अंग जो महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा और ये सारावस्ती जो था इसकी राजधानी कौशल है। और ये राजगिरी से संबंधित है, जो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जो अजातशत्रु के काल में हुआ था और जिसका अध्यक्ष उपाली महाकश्यप था। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस मिशन का संबंध है। तो आर्टेमिस मिशन का संबंध है 2024 तक चंद्रमा पर मानव उतारने का। 2024 तक चंद्रमा पर मानव उतारने का आर्टेमिस मिशन का संबंध है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से लिया गया? तो भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और ब्रिटेन से 2 संसदीय प्रणाली और विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था, इतना सारा जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। और कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था लिया गया। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये जो है कनाडा से लिया गया। इस तरह अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था जो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। और दोस्तों, ये प्रांत में जो द्वैध शासन है ये 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में जो है लागू हुआ। और एक पॉइंट और जो दोस्तों, और अगर केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा तो 1935 हो जाएगा। 1935 केंद्र में द्वैध शासन 1935 और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है? तो ये दूसरी अनुसूची है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते से संबंधित है। और ये तीसरी अनुसूची में जो है सभी मंत्रिपरिषद जो है शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची जो है दोस्तों, ये राज्यसभा, एक मिनट, अगला पॉइंट है, चौथी अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि। अगला है, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई? तो ये जो है नरसिम्हन समिति
की रिपोर्ट पर निजी क्षेत्र में बैंक की स्थापित करने का अनुमति प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जन्म दिवस के भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में कानून द्वारा संसद में इसका जो है बदलाव किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये पहली बार यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जिसकी 1896 की ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया। अगला पॉइंट, नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बिहार पुनर्गठित कर क्रमशः बनाया गया। तो ये जो है सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। अगला, भारत में मामलुक वंश का काल था। तो भारत में मामलुक वंश का काल, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, 1206 से 1290 था। और ये खिलजी वंश का शासनकाल था, 1209 से 1320 खिलजी वंश का शासनकाल। उसके बाद 1320 से 1414 ये तुगलक वंश का काल था। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष का एकल विजेता कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच है। दोस्तों ये 2022 का होगा, ये यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, 2022 होगा। तो 2022 का जो है ये राफेल नडाल है, पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल। और ये महिला एकल विजेता याद रखिएगा एशले बार्टी है। अगला पॉइंट, सॉरी दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना जो है ये 1990 2 अप्रैल 1990 को किया गया। और ये इसका जो मुख्यालय है, सिडबी का मुख्यालय ये लखनऊ है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक में रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये नॉर्वे है, जो है सबसे शीर्ष पे है। और भारत का स्थान जो है कुल देशों में 131वां स्थान है। भारत का स्थान 131वां है। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है? तो लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला ये जोजिला दर्रा है। दोस्तों ये सिपिक किला और जयलेपला जो दर्रा है, सॉरी दोस्तों, नाथुला और जयलेपला जो जिला है ये सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला और जयलेपला दर्रा। और ये सिप किला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्डिक बाल्टिक ऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो इसके साथ जो है कुल 8 देश जुड़े हैं। अगला पॉइंट है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया, जो कि ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अगला पॉइंट, हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? तो ये कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। और ये लोथल गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में। और ये रोपर जो है ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी।
अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है? शनि जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है? तो इस पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत सियाल है, और सबसे निचली जो परत है, सबसे निचली परत वो क्रोड है। कौन है? क्रोड। क्रोड है सबसे निचली परत। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो ये भारत के लेह से होकर सिंधु नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को दोस्तों नियुक्त किया गया। ये अल्पसंख्यक उपसमिति भी था, ये अल्पसंख्यक उपसमिति भी था। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति का सदस्य था। और BN राव जो था ये संवैधानिक सलाहकार था। ये कौन था? संवैधानिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो है अनुच्छेद 21 में जो है वर्णित है। और ये अनुच्छेद 24 जो है ये बालकों को कारखाने में जो है अगर काम किया जाता है तो ये उसके लिए ये जो है विरुद्ध शोषण के विरुद्ध जो है नियोजन है। और ये अनुच्छेद 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जुलाई 2015 में निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये प्रणब मुखर्जी है जो है 2015 में, जुलाई 2015 में भारत के राष्ट्रपति थे। और रामनाथ कोविंद जो है ये 14वें राष्ट्रपति थे दोस्तों जो। और अभी वर्तमान में जो है भारत का राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू है जो 25 जुलाई को NV रमना के द्वारा शपथ दिलाया गया। ये मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश NV रमना के द्वारा इसका शपथ दिलाया गया। जो ये 15 में द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति है भारत का, आज़ाद भारत का। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2020 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रानी रामपाल को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2021 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की गई? तो 64,180 धनराशि की घोषणा की गई। इसमें दोस्तों 64,180 करोड़ योजना की लागत की घोषणा की गई। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। और 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 324। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त राजदूत जनवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये एलेक्स एलिस को ब्रिटेन के उच्चायुक्त जनवरी 2021 में भारत में नियुक्त किया गया। अगला है, URL में U का तात्पर्य क्या है? तो U का तात्पर्य यूनिफॉर्म है। और ये पूरा URL का पूरा फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रेफरेंस रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल वर्ल्ड रिसीवर ग्रुप निम्न में से कौन सा है? तो ये AV जो है सर्वग्राही है और O जो है सर्वदाता है। O जो है सर्वदाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम
2022 का मेजबानी जो है बर्मिंग इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 42, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्छ महात्मा गांधी थे, जो बेलगांव अधिवेशन जहाँ पे हुआ था। और ये जवाहरलाल नेहरू जी है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और वहीं पे रावी नदी के तट पे जो है तिरंगा सबसे पहली बार फहराया गया। और ये सरदार पटेल जो है 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे और एनी बेसेंट जो है कलकत्ता में 1916 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करते हैं? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष जो है बिमल कुमार रॉय है। बिमल कुमार रॉय है। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है स्थापना 2 मई 1951 को किया गया। 2 मई 1951 को किया गया। और जो इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में विलय से पूर्व दादरा एवं नागर हवेली किस उपनिवेश में था? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश में था। पुर्तगाल के उपनिवेश में। 55 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं को निर्माण हेतु लौह अयस्क का खनिज का जो है उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होते हैं जिसे हम पेरिकोडर्मा कहते हैं। पेरिकोडर्मा। और जो दोस्तों ये ल्यूकोडर्मा जो है, ल्यूकोडर्मा एक प्रकार का चर्म रोग है जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग भी कहते हैं। और ये मेयोकार्डियल जो है एक प्रकार से दौरा है, जैसे मिर्गी का दौरा हो गया या दिल का दौरा जो पड़ जाता है, इसे हम मेर्क्यूडियल मियोकार्डियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जिया मेज जो है ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। और चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटैवा है। सेटैवा है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकुलम। और जौ का जो वैज्ञानिक नाम है वो हॉर्डियम जो है ये जौ का वैज्ञानिक नाम है। इतना वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? तो ये जो है मुख्यमंत्री जो है ये विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। और ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल, इसका जो है अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन है जो राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगर निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम बिल्कुल सही है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये भी सही है। अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं 49। अगला ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, बल्कि ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नहीं, ये बिहार में है। बिहार के पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण जिला में, पश्चिम चंपारण जिला में। अगला पॉइंट है, गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता जो है ये कराची अधिवेशन के दौरान हुआ था। ये कराची अधिवेशन के दौरान 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में पटेल ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, इस अधिवेशन में कहा था। और ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने पहले किया था, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जबकि ये राजेंद्र प्रसाद की ओर से महात्मा गांधी सपोर्ट में थे, इसलिए यहाँ पे जो है खुद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में जो है इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने। और अगला जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906,
कोलकाता अधिवेशन 1906 इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भोजन के डिब्बों पर टीन से कलाई किया जाता है। तो भोजन के डिब्बों पर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, क्वेश्चन है भोजन के डिब्बों पर टीन की कलाई किया गया होता, न कि जिंक से, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए डिब्बों पर टीन की कलाई किया जाता। अगला पॉइंट है, पांडिचेरी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था। तो ये फ्रांसीसी का अधिकार था, और पुर्तगाली जो है ये दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का अधिकार था। और गोवा में जो है ये गोवा में डच का अधिकार था। अगला पॉइंट है, सॉरी दोस्तों, बारूद बनाने में निम्नलिखित किस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है, इसमें से बंदरगाह जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची में टोटल 97 विषय है, 97 विषय। अगला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। तो खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। तो ये अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, ये खिलाफत आंदोलन में था, जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू में एकता को तोड़ना चाहता था। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 56, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉरिडोर में स्थित सबसे ऊंची माउंट मैकिनले निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है। तो ये दोस्तों अलास्का में स्थित है। कहाँ पे, अलास्का में। और अलास्का में एक पहाड़ भी है, पर्वत भी है, जिसे क्रुक्स पर्वत कहते हैं, क्रुक्स पर्वत कहते हैं। और ये दोस्तों टेक्सास जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। टेक्सास जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, टेक्सास उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य जो है ये टेक्सास है, टेक्सास। अगला पॉइंट 57 नंबर, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसकी अनुशंसा पे की गई। तो ये सरकारी आयोग की अनुशंसा पे की गई। किसकी अनुशंसा पे, सरकारी आयोग के। और दोस्तों इसका जो पुंछ आयोग का जो गठन हुआ था ये 2007 में हुआ था इसका गठन। और ये सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था ये 1982 में। और ये राजमन्ना आयोग का जो गठन हुआ था ये 1969 में हुआ था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में जो है ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और मीथेन का जो है CNG गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये LPG में जो है मिथाइल मेरकॉप्टेन गंध के रूप में प्रयोग किया जाता है, मिथाइल मेरकॉप्टेन को। एथिलीन का जो प्रयोग है ये प्लास्टिक का थैला बनाने में और कृत्रिम रूप से फल को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये सेंटोस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरिया जो है ये दक्षिण अमेरिका का फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है जो दक्षिण नगर दोस्तों फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। और सेंटोस भी जो है ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला पॉइंट, लास्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान निम्न में से कौन सा संशोधन स्थानीय शासन निकायों के नियतकालिक निर्वाचन कर खाना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। थैंक यू दोस्तों।